हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है आईआईटी की तरफ से जो कि आया है गेट ईसी 2014 में सेट 2 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। यकीन मानिए सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है और आपके पास करने के लिए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है जो आपने लेक्चर्स में सीखा है। क्वेश्चन बोल रहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अमंग ऑल 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विथ ट्रेस 14 इज। कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। सबसे पहला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा है, लेकिन किन की? अमंग ऑल 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। रियल होने, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होना, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होने विथ ट्रेस 14। चलो वन बाय वन सबको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ए और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ये सर हमने पढ़ लिया बड़े प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल 2x2 का मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ। अब अपनी मर्जी से मैं लूँगा एक 2x2 का मैट्रिक्स, उसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया, चलो ए नाम दे दिया, ए नाम दिया। शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ जो भी लूँ वो इसको फुलफिल करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन मुझे बोल के दे रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आता सर? तो चलो मैं मानता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे बी ले लेता, यहाँ पर भी बी ले लेता और यहाँ पर सी ले लेता। क्या यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है? लेट्स फाइंड इट। सो यहाँ पे यदि मैं ए ट्रांसपोज कर दूँ, ए ट्रांसपोज करने के लिए बड़े प्यार से आप रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। सो ये रो कन्वर्ट हो गई कॉलम में, ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। सो जब आप आंख फाड़ के देख रहे हैं, आंख फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीके से दिख रहा है दोनों बराबर है, यानी कि यस मैंने आगे बढ़ने के लिए जिसे चुना है वो सारी शर्तों को फुलफिल कर रहा है जो उससे करने के लिए कही गई है या दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा जा रहा है विथ ट्रेस 14। नाउ ये ट्रेस क्या बला है? ये ट्रेस बला है भाई साहब, सर आपने बड़े प्यार से पढ़ाया है, फिर भी बता दीजिए। सर ट्रेस होता है जो डायगोनल एलिमेंट है उनका समेशन। दिस इज नथिंग बट द ट्रेस। सर डायगोनल एलिमेंट है जो आपने माना, उसके लिए a प्लस सी इज इक्वल टू इनका जो समेशन आ रहा है ना विथ ट्रेस, समेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज 14। ये इंफॉर्मेशन दी है। और पूछा क्या जा रहा है? सर पूछा ये जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये ऐसा मैट्रिक्स जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसके ट्रेस की वैल्यू 14 हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2x2 के तो बहुत सारे अलग अलग वैल्यू के मैट्रिसेस हो सकते हैं, लेकिन कहानी इतनी है कि उन सब में से भी ऐसा कौन सा है या मैक्सिमम डिटर्मिनेंट क्या पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट मैक्सिमम पॉसिबल है और कंडीशन उसने दे दी कि ट्रेस 14 है ना। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे हम इसका मान लिए, एक जनरल तो मान ही लिए हम, ये भाई साहब जनरल। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सर बड़े प्यार से डिटर्मिनेंट निकालने क्या? अरे तो भाई प्यार से ही निकालना, गुस्सा किस बात का। सर वो हो जाएगा AC माइनस B²। अब आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो चलो हम क्या करेंगे यार, इन A और C ने दोनों ने मल्टीप्लाई करके एक चीज़ बनाई, उसमें से कुछ भी सेपरेट करोगे तो वैल्यू घटा रहे हो ना, तो क्यों घटाना? किसी भी चीज़ को इनके मल्टीप्लाई से क्यों घटाना? बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक काम करें ना, ये b इज इक्वल टू यदि 0 हो जाए तभी जाके ये मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। क्या मानते हो इस बात को? हाँ सर AC। अरे b की वैल्यू कुछ भी आई, यानी कि AC में से समथिंग माइनस हो रहा है। अरे सपोज इन बेचारों AC ने मिलके 100 बनाया, अब इसमें से कुछ भी चीज़ माइनस क्यों करना? b की वैल्यू 1 हुई तो 1 माइनस 99 आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू 2 हुई तो 96 हो जाएगा, 3 हुई तो 91 हो जाएगा। क्यों करना? वी नीड मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो b का पत्ता साफ करो ना,
बी का पत्ता साफ 0 पुट करके होगा। मैंने किया तो मुझे डिटरमिनेंट कितना मिला, AC मिला। अब मेरे पास कंडीशंस हैं। कंडीशन ये अब हो गई मेरे पास कि A प्लस C यदि कर दो तो 14 आना चाहिए, और ये AC इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है वो देखते हैं जरा, क्योंकि आई नीड मैक्सिमम डिटरमिनेंट आउट ऑफ दिस। तो देखते हैं A की वैल्यू क्या, A और C की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए सबसे पहले, है ना। ओके, लेट्स टेक A इज इक्वल टू 13 से शुरू करते हैं। तो ये भाई साहब हो जाएंगे C 1 हो जाएंगे। ये यदि 12 रख लिए तो ये 2 हो जाएंगे। ये 11 रख लिए तो ये भाई साहब 3 हो जाएंगे। और ये यदि 10 रख लिए तो ये भाई साहब 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये यदि 9 रख लिए तो ये 5 हो जाएंगे। ये यदि 8 रख लिए तो ये 6 हो जाएंगे। ये यदि 7 रख लिए तो ये 7 हो जाएंगे। उसके बाद तो चीज़ें रिपीट कर जाएंगे। रिपीट मतलब ये 8 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है। नाउ A और C से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नीड AC, मल्टीप्लाई ही तो करना है। अब ये कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई करने में कहाँ, A और C का मल्टीप्लाई कर दो तो सर 13 आएगा, यहाँ कर दो 24 आएगा, यहाँ कर दो सो 11 गुणा 3 33 आएगा, यहाँ कर दो 40 आएगा, यहाँ कर दो 45 आएगा, यहाँ कर दो 48 आएगा, यहाँ कर दो 49 आएगा। तो देखिए जरा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 49। क्वेश्चन पढ़े, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अमंग ऑल 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विथ ट्रेस 14 इज। तो बड़े प्यार से हमारा आंसर होने वाला है 49 मैक्सिमम वैल्यू होगी उस डिटरमिनेंट की जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। अच्छा सर, मैक्सिमम की जगह यदि क्वेश्चन में मिनिमम पूछ ले अगली बार तो, क्योंकि IIT का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, डाटा को थोड़ा इधर उधर करके भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो सर मिनिमम भी तो दिख रहा है, 13 दिख रहा है, समझ में आता है बात, बिल्कुल समझ में आता है। तो IIT का माइंडसेट क्या था, IIT का माइंडसेट सीधा सा था कि कौन कौन इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानता है कि ट्रेस क्या होता है और उसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, बेसिक चीज़ें पता है तो एकदम आसानी से कर दोगे बच्चों। चलो हम डिकोड करते रहेंगे IIT के माइंड को इसी प्रकार क्वेश्चंस लेते हुए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और एक ही रिक्वेस्ट है, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, अंदर उतरने की कोशिश करिएगा। जब भी दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ें तो देखिएगा यार कि इस क्वेश्चन के पीछे IIT का माइंडसेट क्या रहा होगा, ओवर द टाइम क्या चीज़ हो जाएगी, ओवर द टाइम ये घटना घट जाएगी कि आप सीख जाएंगे कि IIT क्या चाहता है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।